आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, कोरोना की दूसरी लहर खतरे की घंटी। वबा से लाहौर में मजीद 4 अमवात, 48 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। अस्पतालों में दाखिल मुतासिरा मरीजों की तादाद बढ़कर 53 हो चुकी है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना बागबापुरा भी कोरोना का शिकार हो गए। पंजाब यूनिवर्सिटी से मजीद एक केस रिपोर्ट हुआ है। शोबा इम्तहानात के सबाहत अली वायरस में मुब्तला हैं। डेप्यूटी एयरपोर्ट मैनेजर मोहम्मद अनवर ज़िया की रिपोर्ट भी मुस्बत आई है। कोरोना की दूसरी लहर खतरे की घंटी है। वबा से लाहौर में मजीद 4 अमवात हुई हैं। जाहिर चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर चौधरी, दूसरी लहर का खदशा बढ़ रहा है, पहले इसके बारे में बताया भी जा रहा था, तो पिछले चंद दिनों से केसेस मजीद बढ़ रहे हैं, तो जो इंतजामिया है वो एक्टिव हो रही है दोबारा से? जी बिल्कुल, जो कोरोना वायरस है उसका न सिर्फ जो उसकी शिद्दत है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है, बल्कि केसेस के साथ साथ जो शहर में डेथ्स हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी 4 अमवात जो हैं वो लाहौर में उनकी तस्दीक की गई, 48 नए केसेस सामने आए। दूसरी जानिब जो अस्पतालों में ख़ास तौर पे सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस के जो ज़ेर इलाज पेशेंट्स थे उनकी तादाद बहुत कम हो गई थी, लेकिन 1 अक्टूबर से अब तक वो तादाद जो है वो 2 गुना हो गई है। इस वक्त सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मजमूई तौर पर 53 मरीज़ जो हैं वो कोरोना वायरस के वो ज़ेर इलाज हैं, जबकि 1 अक्टूबर को ये तादाद जो है वो 25 थी और ये 20-25 के दरमियान वेरी कर रही थी और अब ये 53 पर पहुंच गई है और इसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है कि ना सिर्फ केसेस बढ़ रहे हैं, डेथ्स में इजाफा हो रहा है, बल्कि इसके साथ साथ अस्पतालों में भी दोबारा जो है वो पेशेंट सामने आना शुरू हो गए हैं और इस वक्त तक जो है वो लाहौर में मजमूई तौर पर अब 896 अमवात हो चुकी हैं। 51,087 केसेस जो हैं वो अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। सूबे भर में भी जो कोरोना के नए केसेस हैं उनकी तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब भर में 108 केसेस सामने आए थे। 12 अमवात जो है वो मजमूई तौर पर सूबे भर में हुई। तो ये एक जो है वो तिब्बी माहिरीन जो हैं उनका ये कहना है, पब्लिक एक्सपर्ट्स का, कि जो तादाद है ना सिर्फ कोरोना के पेशेंट्स की वो बढ़ रही है, बल्कि अब पेशेंट जो है वो दोबारा रिपोर्ट हो रहे हैं अस्पतालों में, जिसकी वजह से जो ख़तरा है अब वो बढ़ गया है सेकंड जो वेव है उसका। और इससे बचाव के लिए अब खुसूसी तौर पे जो एहतियाती तदाबीर हैं, जो SOPs हैं कोरोना से बचाव के लिए, ख़ास तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों का साफ़ रखना और मेल जोल में एक दूसरे से एहतियात बरतना, इसको मलूज़ खातर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग और दीगर SOPs जो हैं उन पर अमल ना होने की वजह से ये सूरत हाल जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। कोरोना SOPs को मलहूज़ खातिर रखना डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि अब दोबारा से बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि सेकंड वेव आ चुकी है कोरोना की, इसका खदशा पैदा हो चुका है। वबा से लाहौर में मजीद 4 अमवात हुई हैं, 48 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। जाहिर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में आटे की कीमत में इजाफे की तैयारियां की जा रही हैं। 20 किलो आटे की कीमत 860 से 950 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। गंदम की रिलीज प्राइस 1700 रुपए फीमन मुकर्रर की जाएगी। महकमा खुराक की जानिब से बताया गया है खरीदी गई गंदम की फीमन लागत 1931 रुपए बनती है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। जी अली रामे। जम्मू को आटे की किल्लत दूर करने के लिए पंजाब हुकूमत ने आज से चंद रोज़ कबल एक फ़ैसला किया कि गंदम इंपोर्ट की जाएगी 3 लाख टन, और इसके लिए महकमा खुराक की तरफ से एक नई तजवीज़ भी दी गई कि क्यों ना गंदम पर सब्सिडी कम करने के लिए उसके रेट में इजाफा कर दिया जाए। अब इसमें महकमा खुराक की तरफ से जो तजवीज़ हुकूमत पंजाब को दी गई थी उसमें बताया गया कि 1931 रुपये गंदम का रिलीज़ रेट जो है वो मुकर्रर किया जाए, जिसके साथ जो आटे का थैला है 20 kg का, वो 860 रुपये से 960 रुपये कर दे, यानी कि 100 रुपये का इजाफा आटे की कीमत में कर दिया जाए, ताकि उससे 17 अरब रुपये की सब्सिडी जो है वो कम हो सकती है। तो इस पर ज़राए महकमा खुराक ने बताया है कि ये कैबिनेट कमेटी को एजेंडा ज़रूर पेश किया गया था और ये महकमा खुराक की तजवीज़ है कि आटे की कीमत में इजाफा कर दिया जाए और गंदम की रिलीज़ कीमत में भी इजाफा कर दिया जाए, ताकि जो सब्सिडी है वो कम हो और गंदम की स्मगलिंग वो भी रोकी जा सके। और इससे अब ज़राए ने बताया कि मुतअद्दिद जो कैबिनेट कमेटी के मेम्बरान थे, जिसमें वज़रा भी शामिल थे, उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया महकमा खुराक की इस तजवीज़ पर। तो उस पर हुकूमत पंजाब ने फ़िलहाल इस तजवीज़ को मौखर किया और कहा है कि इस तजवीज़ को बाद में देखा जाएगा। लेकिन महकमा खुराक के हुकाम का कहना है कि ये तजवीज़ ज़ेर गौर थी, लेकिन अभी इस पर कोई फ़ैसला नहीं हो सका, लेकिन इस पर मज़ीद फ़ैसले के हवाले से मज़ीद जो है वो तैयार की जा रही हैं। जी ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका।
और अभी आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत रिवर रावी मंसूबे से मुतल्लिक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर की मंसूबे की पेश रफ्त ब्रीफिंग, मंसूबे की टाइम लाइन और बैरूनी सरमायाकारों की दिलचस्पी पर वजीर आजम को आगाह किया गया। वजीर आजम इमरान खान की मंसूबे के हवाले से काम तेज करने की हिदायत सामने आई है। खिलाफी भट्ट ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है। खिलाफी भट्ट, बताइएगा क्या ब्रीफिंग दी गई है वजीर आजम इमरान खान को? देखिए जी, एक तो मंसूबे के ऊपर किस तेजी के साथ काम किया जा रहा है, इसके ऊपर उन्हें ब्रीफ किया गया, क्योंकि वजीर आजम इस मंसूबे की खुद निगरानी कर रहे हैं और खासा दिलचस्पी इसके अंदर उनकी नजर आ रही है। बहैसियत इंचार्ज जो है वो एक एक चीज लम्हा ब लम्हा इसकी रिपोर्ट ले रहे हैं और उन्होंने आज ये हदायत की कि इस इजलास के अंदर कि रिवर रावी मंसूबा जो है लम्हा ब लम्हा उन्हें आगाह किया जाए और रफ्तार जो है वो तेज की जाए। वजीर आजम का ये कहना था कि ये मंसूबा जो है पानी की कमी और आलूगी के मुस्तकिल हल को यकीनी बनाएगा, बल्कि लाहौर और समंदर पार जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए रिहाइश के हिसाब से ये मंसूबा भी बेहतरीन मंसूबा होगा। ये मीटिंग जो है चंद लम्हे पहले खत्म हो चुकी है और अब काबीना के जो सीनियर अराकीन हैं उनके साथ इस वक्त वजीर आजम की मीटिंग चल रही है और इस काबीना के सीनियर अराकीन के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद, मुराद रास, इजाज अहमद चौधरी, फयाज चौहान, यासिर हमायूं, ये तमाम लोग शामिल हैं और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर गौर किया जा रहा है। खसूसन अशियाए पुरनोश की जो कीमतों में इजाफा है उसके ऊपर गौर किया जा रहा है कि इस मामले को कैसे हैंडल किया जाए और अशियाए पुरनोश की जो कीमतें हैं उन्हें कैसे वापस अपनी कीमतों पर लाया जाए और क्या इकदाम उठाने चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर इस वक्त गौर किया जा रहा है। महंगाई के हवाले से क्या इकदाम किए जाएं, इस हवाले से गौर किया जा रहा है। वजीर आजम की काबीना के सीनियर अराकीन के साथ इस वक्त मीटिंग जारी है। खिलाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया। और वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने शिरकत की। आईजी इनाम गनी, चीफ सेक्रेटरी जवाद रफ़ीक मलिक ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म को ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरी पर किए जाने वाले इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आज़म की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म की जानिब से यही कहा गया है कि अशियाए खुरोनोश की कीमतें मामूल पर लाने के लिए इक़दाम उठाए जाएं। पंजाब हुकूमत कीमतें मामूल पर लाने के लिए इक़दाम करे। वज़ीर आज़म को अपोजिशन की गुजरांवाला रैली में खिलाफ वर्जियों पर भी ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। इजलास में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने शिरकत की। आईजी इनाम गनी, चीफ सेक्रेटरी जवाद रफ़ीक मलिक ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म को ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरी पर किए जाने वाले इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई है। ज़िले हुकूमत का ड्यूटी अमला फीस सेंटर सहूलत मरकज से गायब है। ज़िले हुकूमत का सहूलत मरकज दिन 10 बजे कायम किया गया। मरकज ने शाम 6 बजे तक फॉर्म तकसीम करना और वसूल करना थे। एसी मॉडल टाउन की हिदायत पर तैनात अमला पहले ही गायब हो गया। नुकसान उठाने वाले ताजरों के मसाइल जो के तो बरकरार हैं। नबील रजा मलिक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। नबील रजा मलिक, बताएगा, सहूलत मरकज कायम किया गया, अहलकार टाइम से पहले ही गायब हो गए। जी, मैं इस वक्त फीस सेंटर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो ताजर बरादरी है जिसका नुकसान हुआ है वो काफ़ी परेशान है और हुकूमत की जानिब से उनकी परेशानी में कमी लाने के लिए यहाँ पर सहूलत मरकज़ का क़याम किया गया। लेकिन सहूलत मरकज़ पर जो ज़िले इंतज़ामिया का अमला है वो अपना ड्यूटी टाइम मुकम्मल करने से पहले ही यहाँ से चला गया, जिसकी वजह से ताजरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर ज़िले हुकूमत की जानिब से जो सहूलत मरकज़ कायम किया गया वहाँ से फॉर्म तकसीम किए जा रहे हैं ताकि वो तमाम ताजर जो अपनी दुकानों का विज़िट करना चाहते हैं ख़ुद अंदर जाके उनको वो फॉर्म्स फराहम किए जाएँ और फिर वो फॉर्म्स जब फिल करके वापस करें तो बाकायदा सरकारी इजाज़त के बाद अमला और जो ताजर बरादरी है वो अंदर जा सके। लेकिन इस वक्त सहूलत मरकज़ पर कोई भी अमला ड्यूटी वाला मौजूद नहीं है, इसकी वजह से ताजरों को बहुत मुश्किलात और परेशानी का सामना है और इस वक्त अंदर जाने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। और उनका यही कहना है कि जिन ताजरों का जिन शॉप्स पर सामान मौजाना तौर पर बच गया है वो चाहते हैं कि उसको वहाँ से निकाला जा सके, लेकिन यहाँ पर अब कोई भी इनकी बात सुनने वाला नहीं है और मुकम्मल तौर पर पुलिस का यहाँ पर दस्ता जो है उसे तैनात कर दिया गया है और दीगर भी जो ऑफिस सेंटर के चारों तरफ जो दरवाजे हैं वहाँ पर पुलिस के दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही और तमाम वो ताजर जो अपना माल अंदर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इज़्तिराब पाया जा रहा है, वो काफ़ी परेशान है और उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि 24 घंटे ये सहूलत मरकज़ जो है इसको काम करना चाहिए और ताजरों को अंदर से सामान निकालने की इजाज़त देनी चाहिए ताकि जो सामान बच गया है
उसको मजीद नुकसान ना पहुँच सके। लेकिन यहाँ पर इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानी है। और अब अमला उनको ये बता के गया है कि कल सुबह 10 बजे दोबारा जो है सहूलत मरकज़ पर अमला आएगा और वो दोबारा से फॉर्म्स लेके इनको जमा करवाने पड़ेंगे। फिर एक नए सिरे से तमाम ताजर जो है वो अंदर जा सकेंगे पुलिस की निगरानी में। इस सारी सूरत हाल में ताजरों को काफ़ी मसाइल का सामना है और उनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि इस सहूलत मरकज़ को सुबह 10 बजे से शाम 6 की बजाय 24 घंटे तक ऑपरेट किया जाना चाहिए ताकि इनके मसाइल कम हो सके। जी ठीक है नबील, बहुत शुक्रिया आपका। बात कर रहे हैं सानिया हफीज सेंटर की। मरियम नवाज ने ट्वीट करके जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार कर दिया। सानिया हफीज सेंटर में खुदकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। मरियम नवाज की जानिब से ट्वीट किया गया और लिखा कि हफीज सेंटर में कारोबारी अफराद का माली नुकसान हुआ। कारोबारी अफराद के नुकसान पर हुकूमती खामोशी और गफलत पर दुख है। मरियम नवाज की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि सानिया हफीज सेंटर में खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। हफीज सेंटर में कारोबारी अफराद का माली नुकसान हुआ। रवा माली साल 2020-21 के पहले 100 रोज का इख्तिताम। महकमा रेलवे आमदनी का हुकूमती हदफ हासिल करने में नाकाम। रेलवे को हदफ से 8 अरब 69 करोड़ रुपए कम आमदनी हुई। रेलवे को कुल 10 अरब 85 करोड़ रुपए कम आमदनी हुई और अदादोशुमार के मुताबिक आमदनी का हुकूमती हदफ 19 अरब 44 करोड़ रखा गया था। मुकम्मल ट्रेन ऑपरेशन के अदम बहाली के बायस हालात बेहतर नहीं हो सके हैं। रेलवे को मुसाफिर, गुड्स, मुतफर्रिक कोचेस, सनडरी समेत तमाम मद्दात में कम आमदनी हुई है। सईद अहमद सईद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, बताइएगा हदफ कम होने की वजह क्या बनी? रवा माली साल 2020-21 के पहले 100 रोज़ के इख्तिताम पर महकमा रेलवे जो है अपना हुकूमती आमदनी हदफ पूरा करने में नाकाम है वो रहा है और रेलवे को हदफ से 8 अरब और 69 करोड़ रुपए कम आमदनी है। ये पहले 100 रोज़ के दौरान है वो रिकॉर्ड की गई और रेलवे अदाशुमार के मुताबिक पहले 100 रोज़ के दौरान जो रेलवे को कुल आमदनी हुई है वो 10 अरब और 85 करोड़ रुपए है वो रिकॉर्ड की गई, जबकि आमदनी का हुकूमती ख़त्म जो था इन 100 रोज़ के दौरान वो 19 अरब और 44 करोड़ रुपए है वो रखा गया था। लेकिन मुकम्मल ट्रेन ऑपरेशन की अदम बहाली के बायस रेलवे को जो है वो ताहाल पहले 100 रोज़ के दौरान जो है वो अरबों रुपए का नुकसान है वो बर्दाश्त करना पड़ा और रेलवे को हदफ से 8 अरब और 69 करोड़ रुपए है वो कम आमदनी है वो हासिल हुई है। और ये आमदनी जो है ये मुसाफिर समेत फ्रेट ट्रेन, सनडरी और दीगर जो मदाद कीमत में जो है वो हुई है। और ज़राए के मुताबिक और रेलवे अदादोशुमार के मुताबिक पहले 100 रोज़ के दौरान जो रेलवे को आमदनी का हदफ था वो 19 अरब और 44 करोड़ रुपए है वो रखा गया था। लेकिन पहले 100 रोज़ के इख्तिताम के ऊपर रेलवे को सिर्फ जो आमदनी हासिल हुई वो 10 अरब और 85 करोड़ ही हासिल की है। और तर्जुमान रेलवे के मुताबिक चूँकि कोरोना वायरस के बायस जो महदूद ट्रेन ऑपरेशन है वो चल रहा है, जिसके बायस रेलवे में मुसाफिरों की है वो कमी नज़र आ रही है और मुसाफिरों की कमी के बायस जो आमदनी का हदफ है वो पूरा नहीं किया जा सका। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया। और पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का तवील इजलास खत्म हो चुका है। चेयरमैन कमेटी सैयद यावर अब्बास बुखारी ने 6 घंटे इजलास की सदारत की। इजलास में महकमा दाखिला के ऑडिट पैरा का जायजा लिया गया। 2 रोज में 120 ऑडिट पैरा निपटाए गए। दिसंबर तक कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद कराया जाए, चेयरमैन कमेटी की जानिब से ये बताया गया है। मजीद इजलास का अहवाल जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अली अकबर। अली अकबर, बताइएगा। जी, पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास जो है वो 2 रोज़ तक जारी रहा। ये इजलास जो है चेयरमैन कमेटी सैयद यावर अब्बास की ज़ेरे सदारत जो है 2 रोज़ तक चलता रहा। इस इजलास में जो है महकमा ऑडिट के मुतालिक जो ऑडिट पैरस थे उस पर जो है गौर किया गया। 2 रोज़ा कार्रवाई की अगर हम बात करें तो 2 रोज़ के अंदर तकरीबन 120 के करीब जो ऑडिट पैरस थे उनको निपटाया गया। इस मौका पर आज की अगर हम सिर्फ बात करें तो आज ये इजलास की कार्रवाई जो है वो तकरीबन 6 घंटे तक जारी रही। इस मौका पर चेयरमैन कमेटी सैयद यावर अब्बास बुखारी का ये कहना था कि सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि सिस्टम को ठीक करने में अगर किसी भी ऑफिसर ने या किसी महकमे की जानिब से रुकावट डाली गई तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको ऐसी सज़ा दी जाएगी कि उसको मिसाल बना दिया जाएगा। उसके साथ साथ चेयरमैन कमेटी का ये भी कहना था कि दिसंबर तक जितनी भी जो रिकमेंडेशंस हैं अब तक रिकमेंडेशंस दी गई हैं महकमा पुलिस को और महकमा दाखिला को, उस पर अमल दरामद करके दिसंबर के आखिर तक जो है ये रिपोर्ट सबमिट कराई जाए। उनका ये कहना था कि अगर किसी की जानिब से रिपोर्ट सबमिट ना कराई गई तो कमेटी जो है वो अपना रास्ता खुद बनाएगी और सख्त तरीन दी जाएगी। ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। बात करें वजीर आजम इमरान खान की काबीना अराकीन के साथ आला सतही मीटिंग के हवाले से। वजीर आजम इमरान खान की काबीना के सीनियर अराकीन के साथ मुलाकातें। अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा कंट्रोल करने के इकदाम पर गौर किया जा रहा है।
मुलाकात में गिराफरोशों के खिलाफ भी सख्त इकदाम पर गौर किया गया। कीमतें कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की गिराफरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत भी सामने आई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की काबीना अराकीन के साथ आला सतही मीटिंग हुई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की काबीना के सीनियर अराकीन के साथ मुलाकातें भी हुई। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा कंट्रोल करने के इकदाम पर गौर किया गया, जबकि मुलाकात में गिराफरोशों के खिलाफ भी सख्त इकदाम पर गौर किया गया है और कीमतें कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने का फैसला भी किया गया है। वज़ीर आज़म ने गिरा फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों की काबीना अराकीन को अहम हिदायत जारी की हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना अराकीन के साथ इस वक्त मुलाकात जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना के सीनियर अराकीन के साथ मुलाकातें हुई। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तबरेज़ मरी की जखीरा अंदोजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एसी सिटी तबरेज़ मरी का हंजरवाल में गोदाम पर छापा। 50 किलो के 800 चीनी के बैग्स बरामद कर लिए गए। चीनी के बैग जखीरा किए गए थे। एसी सिटी तबरेज़ मरी की जानिब से बताया गया है। मालिक से चीनी के फरोख्त पर दरियाफ्त किया, सबूत पेश न करने पर गोदाम सील कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तबरेज़ मरी की जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एसी सिटी तबरेज़ मरी का हंजरबाल में गोदाम पर छापा। 50 किलो के 800 चीनी के बैग्स बरामद कर लिए गए हैं। चीनी के बैग जखीरा किए गए थे। एसी सिटी तबरेज़ मरी की जानिब से मजीद बताया गया है कि मालिक से चीनी की फरोख्त पर दरियाफ्त किया कि सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी। लीगी रहनुमाओं की बड़ी तादाद इजहारी यकजहती के लिए अदालत पहुंची। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि शहबाज शरीफ मोहसिन पंजाब हैं। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी। शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत से रवाना होने लगे तो माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके उन्हें मीडिया से बात करने से मना कर दिया। बेटी मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के कमरे पर धावा, दरवाजा तोड़ना, झूठे मुकदमे का इंदराज काबिल मुजम्मत और फिस्तायत का सबूत है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ बोले कि एहतसाब तमाशा चल रहा है जो पूरी दुनिया देख रही है। कौन परेशान है? महंगाई है, मईशत ज़मीन बोस हो गई है और इन विधायकों ने 2.5 सालों में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कायद की पाकिस्तान की। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि शहबाज शरीफ मोहसिन पंजाब हैं जिन्हें गिरफ्तार किया हुआ है। मियां शहबाज शरीफ ने बरस सा बरस इस सूबे की खिदमत की है। आपको शहबाज शरीफ की खिदमत के निशान मिलते हैं। ये जो हफीज सेंटर पे आतिशज़दगी हुई है और वहाँ जो 20 लोग रूफ टॉप पे थे, अल्लाह ताला बचाने वाला है, लेकिन वो जो स्काई क्रेन थी वो कौन लेके आया था? शहबाज शरीफ लेके आया था। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब बोली कि 21 दिन शहबाज शरीफ नैब की हिरासत में रहे और सिर्फ 15 मिनट इन्वेस्टिगेशन की। 15 मिनट सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शहबाज शरीफ साहब के पास आया। 15 मिनट, और उसके बाद एक सवालनामा नहीं दिया। जितनी इंफॉर्मेशन दी वो क्वेश्चन है जो शहबाज शरीफ साहब खुद जमा करा चुके हैं। वो तमाम एसेट की तफसीलात जो शहबाज शरीफ साहब खुद जमा करा चुके हैं इलेक्शन कमीशन में और एफबीआर का हिस्सा है। अमजद परवेज एडवोकेट का कहना था कि अदालत ने देखा कि अब रिमांड नहीं बनता, इसीलिए जुडिशल किया। अदालत ने जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की तसल्ली के लिए जो है वो काफ़ी से ज़्यादा वक्त दिया है, लेकिन वो आज तक कोई ऐसी चीज़ कोर्ट के सामने नहीं ला सके जिससे मजीद रिमांड में तौसीक़ की गुंजाइश निकलती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की बड़ी तादाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद रही। एमओ कॉलेज से सेक्रेटेरिएट तक कंटेनर्स लगाकर रोड को ब्लॉक किया गया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ को अवाम की खिदमत की सजा दी गई। उनका कहना है कि वो पुरुमीद हैं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जल्द सुरखरू होकर अवाम के दरमियान होंगे। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ उमर असलम। ऑरेंज लाइन मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब डेरा गुजरां डिपो पर होगी। तकरीब की तैयारियों के लिए कल अहम इजलास तलब कर लिया गया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से 9 महकमों के सरबराहान को भी मरासला जारी कर दिया गया। दुरे नयाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दुरे नयाब, कल इजलास तलब किया गया है। जी बिल्कुल, ऑरेंज ट्रेन अब चूँकि हुकूमत पंजाब के ऐलान के मुताबिक 25 अक्टूबर को चलाई जानी है, इस हवाले से ऑरेंज ट्रेन को चलाने से कबल जो एक इफ्तिताही तकरीब होगी, एक तकरीब का इनकाद किया जाएगा, उसके लिए वेन्यू डिसाइड किया जा चुका है। अब वो तकरीब जो है वो डेरा गुजरा ऑरेंज लाइन के डिपो पे होगी। इस हवाले से एक मरासला जारी किया गया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से, जिसके लिए हंगामी तौर पर इंतज़ामात और तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए कल मीटिंग होगी।
उसमें तमाम स्टेक होल्डर जिसमें सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, DGPHA, MD लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, पुलिस हुकाम और सिक्योरिटी के हवाले से जितने भी इंतजामात हैं, DG प्रोटोकॉल को भी उसमें बुलाया गया है, ये तमाम अफसरान होंगे। इस हवाले से पंडाल का इंतखाब किया जा चुका है, स्टेशनों की सफाई जारी है और सिक्योरिटी के हवाले से तमाम अरेंजमेंट कि मेहमानों को किस तरह लाया जाएगा, कोरोना SOPs का किस तरह ख्याल रखा जाएगा, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स क्या होंगी, ऑरेंज लाइन ट्रेन को चलाने के लिए ब्रांडिंग क्या किया जाएगी, मीडिया को किस तरह बिठाया जाएगा, इस पर कल आला सतही इजलास होगा जिसमें तमाम तर इक़दामात को हतमी शक्ल में तय किया जाएगा और एक तकरीब जो है वो महदूद पैमाने की 25 अक्टूबर को डेरा गुजरा में की जाएगी और ट्रेन को बाकायदगी के साथ फिर वहाँ से चलाने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। इस वक्त ट्रेन बाकायदा जो है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे टेस्ट रन पूरे कर रही है और 8 से 7-10 घंटे मुसलसल ट्रेन चलाई जा रही है ताकि उसके टेस्ट रन भी मुकम्मल हो सके। जी दुआ नायाब, बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान न्याजी की मुलाकात हुई। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिशें करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में मुल्क की सलामती और साहिल की सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाक फौज पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के जज्बे, वलवले और गैरत का नाम है। दुश्मन किसी किस्म की गलत फहमी में ना रहें। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के फजल करम से 22 करोड़ अवाम अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। गवर्नर पंजाब का यह भी कहना था कि पाक फौज अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियों को इंतहाई कामयाबी, कामरानी और खुश उसलूबी से अदा कर रही है। ईरानी जनरल काउंसिल रजा नाजरी की राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान से मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात और तिजारत समेत दीगर बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पैट्रन इन चीफ पीर सैयद नाजिम हुसैन शाह, सीनियर नायब सदर फैसल जहांगीर, सेक्रेटरी जनरल काशिफुर रहमान, शाहजहां मलिक, जहांजेब जावेद और मियां शकील समेत एसोसिएशन मेंबरान भी शरीक हुए। ईरानी काउंसिल जनरल ने नए मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान अकीदत का रिश्ता कायम है। हमारी सकाफती तारीख भी ताल्लुकात को मजबूत बनाती है। ईरानी काउंसिल जनरल का कहना था कि तिजारती सरगर्मियों को वसी होना चाहिए। एसोसिएशन के ओहदेदारों ने कहा कि राइस इंडस्ट्री ईरान के साथ तिजारत का दायरा कार बढ़ाना चाहती है, मगर हुकूमती सतह पर संजीदगी का मुजाहिरा नहीं किया जा रहा। हाजी पंजाब इनाम गनी से ब्रिटिश हाई कमीशन के इदारे जस्टिस सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम के वफ्द की सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुलाकात हुई। वफ्द ने दौरान मुलाकात रूल ऑफ लॉ रिफॉर्म प्रोग्राम के तहत जारी इकदाम और काविशों पर तबादला ख्याल किया। ब्रिटिश वफ्द ने IG पंजाब को रूल ऑफ लॉ रिफॉर्म प्रोग्राम के तहत जारी प्रोजेक्ट्स और उनकी कारकर्दगी बारे आगाह किया। IG पंजाब इनाम गनी का कहना था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और निज़ाम तफ्तीश में बेहतरी के लिए रूल ऑफ लॉ रिफॉर्म एक मुफीद प्रोग्राम है। पंजाब पुलिस रूल ऑफ लॉ रिफॉर्म प्रोग्राम के लिए हर सतह पर ताउन जारी रखेगी। जुराइम की रोकथाम और तफ्तीश में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग दे रहे हैं। संगीन जुराइम की तफ्तीश में जदीद फॉरेंसिक साइंस और जियो फेंसिंग समेत दीगर मॉडर्न उलूम पर इन्हिसार बढ़ाया जा रहा है। पुलिस और प्रोसिक्यूशन के करीबी ताउन से तफ्तीश में बेहतरी के अलावा पेशा वाराना उमूर में बेहतरी आ रही है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बेहतरी के लिए जस्टिस सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम के वक्त के शुराका का कहना था कि रूल ऑफ लॉ प्रोग्राम के तहत पुलिस, प्रोसिक्यूशन, जेल और अदलिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। टेप्टा एप्का यूनियन के इंतखाबात में फाउंडर्स ग्रुप कामयाब। इंतखाबात में फ्रेंड ग्रुप को भारी वोटों से शिकस्त मिली है। राव फैज सदर, रब नवाज और मोहम्मद इलियास सीनियर नायब सदर मुंतखब कर लिए गए हैं। अरशद हुसैन जनरल सेक्रेटरी और मोरिस सादिक एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो चुके हैं। मोहम्मद उमर प्रेस सेक्रेटरी और मोहम्मद तुफैल ऑफिस सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। टेप्टा मुलाजमीन मसाइल हल करवाने की कोशिशें करेंगे। नौमुंतखब सदर की जानिब से ये कहा गया है। टेप्टा एप्का यूनियन के इंतखाबात में फाउंडर्स ग्रुप कामयाब हुआ है और इसी हवाले से आपको बताएं कि इंतखाबात में फ्रेंड्स ग्रुप को भारी वोटों से शिकस्त का सामना रहा। राव फैज सदर, रब नवाज और मोहम्मद इलियास सीनियर नायब सदर मुंतखब हो चुके हैं। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। लाहौर चैम्बर के सदर मियां तारिक मिसबाह, नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी से मुलाकात। वफ्द ने सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान से भी मुलाकात की। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। लाहौर चैम्बर वुमेन चैम्बर के साथ ताउन करे, मियां तारिक मिसबाह की जानिब से ये कहा गया। वक्त की क़यादत सदर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स रुखसाना जफर ने की। सीनियर नायब सदर फायजा नबील, नायब सदर जरताशा उमर, शाइस्ता रियाज वफ्द के हमरा मौजूद रही। वुमेन चैम्बर
चैम्बर का काम लाहौर चैम्बर में तरजीही बुनियादों पर किया जाएगा। नासिर हमीद की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई है। स्टैंडिंग कमेटीज में वुमेन मेंबरान को शामिल किया जाएगा। ताहिर मंजूर चौधरी की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया और लाहौर चैम्बर के सदर मियां तारिक मिसबा, नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी से भी मुलाकात की। वफ्द ने सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान से भी मुलाकात की। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। लाहौर चैम्बर वुमेन चैम्बर के साथ ताउन करे, मियां तारिक मिसबा की जानिब से यह कहा गया, जबकि वफ्द की क़यादत सदर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स रुखसाना जफर ने की। सीनियर नायब सदर फायजा नबील, नायब सदर जरताशा उमर, शाइस्ता रियाज वफ्द के हमरा मौजूद रही। वुमेन चैम्बर का काम लाहौर चैम्बर में तरजीही बुनियादों पर किया जाएगा। नासिर हमीद की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई है। स्टैंडिंग कमेटीज में वुमेन मेंबरान को शामिल किया जाएगा। ताहिर मंजूर चौधरी की जानिब से ये कहा गया। और लाहौरियों के लिए बुरी खबर है, नई फिल्म्स ना आने और बिजनेस ना होने की वजह से सिनेस्टार सिनेमा टाउनशिप समेत तमाम चेन्स को बंद कर दिया गया है। मजीद जानेंगे जैन मदनी हुसैनी से। जी जैन। लाहौरियों के लिए एक बुरी खबर है कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से सिनेमा जो है सिनेस्टार उसको बंद कर दिया गया है। कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद जो है वो 6 माह सिनेमा बंद रहने के बाद दोबारा से सितंबर में जो है वो खोले गए, लेकिन नई फिल्में ना होने के बायस और मुसलसल नई फिल्में ना आने के बायस जो है वो सिनेमा का जो बिज़नेस है वो शदीद मुतासिर हुआ, जिसके बाद अब सिनेमा को दोबारा से जो है वो बंद कर दिया गया है। सिनेस्टार सिनेमा टाउनशिप के अलावा सिनेस्टार्स की जितनी भी चेन्स हैं, MM आलम रोड पर जो है अली टावर, उस सिनेमा को भी बंद कर दिया गया है। जिनवा मॉल वाला सिनेमा जो है उसको भी बंद कर दिया गया है और अब लाहौरिये जो वो सिनेमा की तफरी जो है वो हासिल नहीं कर सकेंगे। इस हवाले से जब सिनेस्टार इंतज़ामिया से बात हुई है तो उनका यही कहना है कि नई फिल्में ना आने के बायस जो है वो बिज़नेस शदीद मुतासिर हो रहा था और सिनेमा अगर खुले भी हों तो शायकीन के ना आने की वजह से जो है वो सिनेमा का बिज़नेस जो है वो दिन ब दिन मुतासिर हो रहा है, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि सिनेमा को जो है वो बंद कर दिया जाए। अब सिनेस्टार इंतज़ामिया का ये कहना है कि वो नई फिल्मों की रिलीज़ होने की जो सूरत हाल है कि किस जो है रिलीज़ की डेट्स जो हैं वो फिल्मों की अनाउंस होती हैं, उसके बाद ही वो फैसला करेंगे कि सिनेमा को खोलना है या नहीं, क्योंकि सिनेमा अगर इसी हालत में खुला रहेगा तो फिर भी नुकसान ही नुकसान होगा। जी ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।